जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर जायसवाल ने अपने कदमों पर झुकाया पूरा क्रिकेट जगत को। तो वहीं दोस्तों शुभम गिल ने किया ऐसा करिश्मा, देखकर थर थर कांप उठी कैरिबियाई धरती। तो आखिर कैसे इन दोनों युवा खतरनाक बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को धज्जियां उड़ाकर रख दी। वहीं दोस्तों कैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले में चौकों छक्कों की झड़ी लगाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ा। उनकी पूरी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर वेस्टइंडीज की तबाही तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे भयंकर बल्लेबाज? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी तरीके से 141 रनों से वेस्टइंडीज को कुचल कर रख दिया था, जिसके बाद वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। लेकिन दोस्तों उनके सामने जीत के अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी मौजूद नहीं था। वहीं दोस्तों टीम इंडिया ने कोई भी राम करना नहीं सीखा है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन इस बार केवल यशस्वी जायसवाल ने शुभम गिल के साथ मिलकर दूसरे टेस्ट मुकाबले में इस कदर तबाही का गदर मचाया कि मानो पहले दिन टीम इंडिया की जीत निश्चित कर दी गई हो। इस मैच में एक बड़ा बदलाव हुआ और भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ शुभम गिल की जोड़ी पारी की तूफानी शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ओवर में ही उन्होंने अपने पहले खतरनाक तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए। जहां यशस्वी ने खूबसूरती तरीके से कवर ड्राइव में चौका मारकर अपना खाता खोला था, तो वहीं शुभम गिल भी पीछे रहते उन्होंने भी खूबसूरती से मिड ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजकर इस बल्लेबाज ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। अब आगाज इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या बातें करें। फिर क्या था, इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उन्होंने शुरुआत में आते ही आक्रामक रूप अपनाया और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दिए। मुकाबला टेस्ट मैच का चल रहा था, लेकिन बल्लेबाजी के हिसाब से देखा जाए तो T20 चल रही थी, जिसने दोस्तों अभी से वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए थे। देखते ही देखते महज 20 ओवर में दोनों खिलाड़ी ने 101 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। यहाँ से यशस्वी जायसवाल ने शुभम गिल को पीछे छोड़ते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया था। ऐसे में दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी दमदार फॉर्म में लग रहे थे, जहां से वेस्टइंडीज रनों पर अंकुश लगाना चाहती थी। और यहां से तबाही का ऐसा मंजर आया जैसे वेस्टइंडीज तो क्या पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई वर्षों तक नहीं भुला पाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेसन होल्डर को आड़ो हाथे लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले को पहले कवर तो फिर मिड विकेट की ऊपर से लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के जड़कर अपना 50 पूरा किया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन यशस्वी ने आगे निकलने की ठान ली थी, तो वहीं यहाँ से गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बार फिर से ये खिलाड़ी पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाने के लिए बेकरार था। वेस्टइंडीज के तो पसीने छूट गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों को आखिर रोका जाए। यशस्वी जायसवाल जहां काल का दूसरा नाम महाकाल बनकर मैदान पर मौजूद थे, तो वहीं शुभम गिल का बल्ला भी जमकर गरज रहा था। केमा रोच के एक ही ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के जड़कर यशस्वी जायसवाल ने लगातार अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया और अब अपना बल्ला ऊपर उठाकर गॉड को याद किया। साथ ही अब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी होने वाली थी। ऐसे में आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन ये दोनों युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर तो रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। तो वहीं एक बार फिर से वेस्टइंडीज के गेंदबाज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। इस तरह से 2 दिन बीत गए, लेकिन वेस्टइंडीज को वापसी करने का मौका तक नहीं दिया। जहां आखिरी से आखिरी सेशन में गजब की वापसी करते गिल ने अपने पहले मैच में फ्लॉप साबित हुए, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच में शतक की बेहद करीब पहुंच चुके थे। वो 94 का आंकड़ा छू चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़े हिट की दरकार थी। ऐसा करने से रोकने के लिए अब आ चुके थे रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले अल्जारी जोसेफ। ये गेंदबाज सोचा कि आते ही गिल को विकेट उखाड़ फेंकेंगे, पर हुआ कुछ और ही। उन्होंने एक जोरदार बाउंसर उनके हेलमेट पर दे मारी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। ऐसा लगा कि यह बल्लेबाज गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। लेकिन दोस्तों गिल का हौसला 7वां आसमान जैसी बुलंद थी। चुटकियों में वो दोबारा ग्राउंड पर खड़े हुए। फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी करोगे सलाम। आखिरी गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए शुभम गिल ने उसे स्टेडियम के बाहर मारकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने कदमों पर झुका लिया। लाजवाब खिलाड़ी ने केवल 114 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल शतक पूरा कर दिया। ना जाने कितने की रिकॉर्ड की धज्जियां भी उड़ा डाली, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौके भी जड़ डाले। तो उनकी अद्भुत बल्लेबाजी में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली यहां तक कि पूरा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। तो वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल तो उनसे 2 कदम आगे
आगे ही निकले। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी पहले 150 के आंकड़े को पार कर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 251 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए कब 300 रन की ओपनिंग साझेदारी का निर्माण हो गया था, यह तो पता ही नहीं चला। इसी के साथ जायसवाल भी अपने दोहरे शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि पहले मैच में जो करिश्मा नहीं कर पाए थे, वही दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। उन्हें रोकने वाला कोई गेंदबाज भी वेस्टइंडीज के खेमे में नजर नहीं आ रहा था और कुछ हुआ ऐसा ही। दोस्तों गेंदबाजी करने आए जहां रिचर्डसन से गेंद पर आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने वो काम किया जिसके लिए केवल बड़े बड़े खिलाड़ी सपना देखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मांझी अपने दूसरे टेस्ट मैच में इन बल्लेबाजों ने अपना दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्ने को पलटने को मजबूर कर दिया। विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 खौफनाक छक्के भी जड़े। तो वहीं इस खूबसूरती पारी में उन्होंने 14 से सजाया था। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब 416 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। शुभम गिल की तो क्या बात की जाए, जायसवाल 240 रनों की ऐसी दमदार पारी खेली जिसे वर्षों तक कोई भी भुला नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में हराकर यह सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। साथ ही ऐसी बेजोड़ क्रिकेट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।